हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक विषय के विषय में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। आज एक मेरे साथ में एक नया प्रैंक हो रहा है। एक व्यक्ति ने मेरी जान पहचान का बन करके आज मेरे साथ में एक नया प्रैंक किया है, लेकिन मैंने होने नहीं दिया है और अभी आपके सामने देखता हूँ उसको। अभी मेरे साथ आज हुआ क्या कि एक व्यक्ति मेरे से कॉल करके बोला कि हेलो जी, कुलदीप जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ सर, मैं कुलदीप बोल रहा हूँ। तो अच्छा कि मुझे पहचाना सर? मैंने कहा मैं तो नहीं पहचाना। मैं ऐसी अचानक बोला, उनकी कुछ ऐसी मेरे पर्सन से मिली हुई आवाज़ थी, तो मैं सोचा कि शायद ये अलीगढ़ वाले सरदार जी हैं। तो मैं उनको बोला जी आप अलीगढ़ से? हाँ हाँ हाँ, मैं वही अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे से बात की। फिर मेरे से बोले कुलदीप जी एक छोटा सा काम है हमारा। हमने कहा बताइए सर क्या काम है। अब मेरे को एक प्रॉब्लम हो गया है। मैंने कहा बताइए सर। कि मेरा पे फोन बंद हो गया है और मैं ऐसा करता हूँ कि आपके अकाउंट में 25,000 मैं कुछ पैसे डालना चाहता हूँ, और वो पैसे जैसे ही मैं अपना पे फोन चालू करूँगा उसके बाद में वो पैसे मेरे आप अकाउंट में डाल देंगे। तो मैं उस समय काम में बहुत ज़्यादा बिजी था, तो मैं सोचा कि वो मेरी जान पहचान का बंदा है, अगर इसकी ये प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, वो मेरे खाते में डाल ही तो रहा है, मुझे क्या परेशानी है। फिर मैं सोचा चलो ठीक है, आप डाल देना, कोई बात नहीं है। अब उसके बाद में उसने मुझे 25,000 रुपये खाते में नहीं डाले, लेकिन मेरे पास मैसेज 25,000 का आया। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कितनी एक होशियारी वाली बात उस बंदे ने की मेरे साथ में कि 25,000 का मेरे पास मैसेज आया, उसमें लिखा था 25,000 रुपीज़ और जो भी था, और अकाउंट नंबर मेरा शो कर दिया उसने। फिर मेरे से बोला कि सर आप वेट करिए कि मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ जहाँ से मैंने सेंड कराया है। मैंने कहा ठीक है डोंट वरी। मैंने कहा मैं अभी बिजी हूँ, मैं कुछ समय बाद आपसे बात करूँगा। बोले ठीक है। उसके बाद में फिर मेरे पास कॉल आया, तो मेरे से बोला सर पैसे आ गए? मैंने कहा हाँ सर पैसे आ गए, क्योंकि मैंने मैसेज देखा तो मुझे लगा कि पैसे आ गए। तो उसमें क्या था कि उन्होंने उसमें 25,000 रुपये का जो मैसेज था, मैं उसको सोच कर मैं देखा कि हाँ चलो ठीक। फिर उसकी कुछ समय बाद मेरे पास कॉल आती है, और कॉल आने के बाद में वो बंदा मेरे से कहता है कुलदीप एक इमरजेंसी पड़ गई है, बंदा दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल में खड़ा हुआ है और उसको 5,000 रुपये सेंड करने हैं। तो मैं आपको एक मोबाइल नंबर देता हूँ बिल्टू नाम से, और उस मोबाइल नंबर पे आप ये 5,000 रुपये सेंड कर दो। अब आप सोच करके देखिए आदमी किस तरीके से फ्रैंक हो सकता है, किस तरीके से, कितनी बड़ी चालाकी की बात थी उसकी कि उसने 25,000 रुपये मेरे खाते में सेंड किए, और ये नहीं मैसेज मेरे पास आया। अब मैंने सोचा कि ठीक है 25,000 रुपये आ गए। अब आप सोच कर देखिए कि जब उसने 25,000 मेरे खाते में सेंड किए, तो मैंने सोचा कि यार 25,000 में से वो बंदा 5,000 रुपये मांग रहा है, तो सेंड करने में क्या ऐतराज है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने ईश्वर के लिए, अपने आराध्य श्री हनुमान जी के लिए, भगवान सीताराम के लिए, कि उनकी ऐसी असीम कृपा हुई मुझ पर कि मेरा फोन सही से काम नहीं कर पा रहा था, अन्यथा मैं ये काम दोपहर ही कर रहा था बिना अकाउंट चेक किए। फिर मैंने दोपहर नहीं किया। मैं उनको बोला भाई मैं 8 बजे से पहले शाम को वापस नहीं आऊंगा ड्यूटी से, उसके बाद ही ये काम करूंगा। फिर मैं शाम को यहाँ पर आया, तो अचानक मैंने देखा कि मुझे अपना खाता भी तो चेक करना चाहिए। अभी भी उसका फोन आया था, तो मैं सोचा कि मुझे भी तो अपना खाता चेक करना चाहिए। जब मैंने अपने अकाउंट चेक किया तो मेरे अकाउंट में उतना ही बैलेंस था जितना मेरे अकाउंट में पहले से था। आप सोच करके देखिए कि मेरे अकाउंट में अगर उसने 25,000 रुपये सेंड किए तो प्लस होना चाहिए ना, मगर मेरे अकाउंट में सिर्फ उतना ही बैलेंस था जितना मेरे अकाउंट में पहले से था। मेरे को एकदम संदेह हुआ। फिर मैंने मैसेज दोबारा देखे, और दोबारा देखने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक वही मैसेज था। उसको स्टॉप किया, तुरंत मैं व्हाट्सएप में गया, व्हाट्सएप में जाकर के उसका स्क्रीनशॉट देखा मैंने। स्क्रीनशॉट भी उसने 25,000 का सेंड किया था मेरे को, कि और मेरा नाम भी लिखा हुआ था कुलदीप कुमार, और उसमें ये भी लिखा था कि पेमेंट सक्सेसफुल। मैं बोला यार ये इम्पॉसिबल, क्योंकि सिंपल सी बात है कि वहां सक्सेसफुल है तो यहाँ पे पेमेंट आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पेमेंट नहीं आया। अब मैं उससे बात करता हूँ कि भाई मेरे पास पेमेंट नहीं आया, और वो बंदा इतनी उतावला है, मेरे से बार बार फोन करके बोल रहा है कुलदीप जी पेमेंट कर दो, पेमेंट 5,000 रुपये भेज दो सर। अब आप सोच कर देखिए, अब मैं देखता हूँ कि आगे क्या होगा। ये देख रहे हैं, ये मैसेज मेरे पास आया, और इस मैसेज को बड़ा ध्यान से देखिए आप। हेलो जी सर, जी जी, अच्छा सर मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे। आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं? तो अलीगढ़ का मुझे आधार कार्ड भेजेंगे?
भेज दीजिए जरा। हाँ जी, अलीगढ़ का आधार कार्ड भेज दीजिए मेरे को। सर मैं आपको जो कह रहा हूँ उतना सुनिए पहले। आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं, आपने कहा मैं आपको अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, आपने मेरे खाते में 25,000 रुपये डाले, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं, तो मेरे को आप अपना आधार कार्ड का फोटो भेज दीजिए। फिर किस टाइम होगा? तो सही है सर, सुबह में कर दीजिए आप, ठीक है। फिलहाल नहीं हो पाएंगे सर अभी, पहले आप आधार कार्ड भेजिएगा तभी मैं करूँगा पैसे। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। तो देख रहे हैं सर, मैंने अभी इनके लिए बोला कि आप आधार कार्ड भेजिए, और ये 100% फेक है, और किसी भी कीमत में मेरे को अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी नहीं भेजेगा। क्या बोला उन्होंने? और आप देखिए, ये किसी भी कीमत में नहीं, क्योंकि मेरे अकाउंट में 25,000 आए नहीं है, और मैसेज दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट दिया है इसमें हर तरीके से। तो ऐसी किसी भी फ्रॉड बंदे से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप होशियार रहें, और इस तरीके के मतलब एक जो गलत करने वाले लोग हैं, जो फ्रैंक करते हैं, ये अलग अलग एक नई चाल बना करके करते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी की चाल में ना आए। जो ओटीपी मांगते हैं, अपने अकाउंट की किसी को भी ओटीपी ना दें। दूसरी चीज, अब यहाँ पर देखिए, ओटीपी भी नहीं मांग रहा है बंदा मेरे से, और कुछ भी नहीं है, और 5,000 रुपये सेंड भी करना चाहता है। तो बहुत ही माइंड से काम करने वाले लोग हैं। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप इस तरीके की किसी भी व्यक्ति की अगर आपके पास कॉल आती है, तो किसी भी कीमत में सबसे पहले, अगर वो बाई चांस लग भी रहा है, तो अपने अकाउंट चेक करें और पूरी डिटेल चेक करें। वास्तविकता में अगर किसी की हेल्प वाली ही बात बनती है, तभी पैसे सेंड करें, अन्यथा किसी भी कीमत में पैसे सेंड ना करें। जय हिंद, जय भारत।